अभी भाईजान अपनी तौलिया जैसी रुमाल को निकाल फेंकते हैं क्योंकि भेड़िया को मारना होता है ना। और मारने के बाद जो रुमाल निकाल फेंकी थी वो अभी यहाँ पड़ी है। और कुछ नई चीजें जैसे कि लकड़ी को ऊपर से स्लाइड करते हुए हल्का सा टच करो तो लकड़ी खुद ब खुद घूम के भेड़िया को मार देती है। और अब लगता है कि अपने भाईजान भी तांत्रिक बन गए हैं, जो पता नहीं इस भेड़िया के कानों में कौन सा मंत्र मारते हैं जो साला कभी उठता ही नहीं है। फिर इस बालक के सामने भेड़िया होता है और भाईजान के 3 गिनते ही ये गेट खोल देता है। लेकिन एक बार इस भेड़िए को देखो, लगता है कि इस बच्चे के ऊपर हमला करने का नहीं बल्कि कार में घुसने का ही प्लान था। और कार में घुस तो गया लेकिन कार से बाहर कैसे निकला होगा भाई, सोचने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ टाइगर भाई इंतजार कर रहे होते हैं इसका, जो कि इतने ठंड में भी हाफ पानी है। नहीं हाफ तो यहाँ तक होती है, ये तो मिनी हाफ पानी है। उसके बाद इस सीन में टाइगर भाई कटरीना को अपना रोमांस दिखा रहे होते हैं। तो दूर दूर तक बस कैंडल्स ही है, लेकिन कुछ देर बाद एयर बलून्स भी आ जाते हैं। मतलब हाँ, ये वाला सिर्फ इन दोनों ने छोड़ा है, लेकिन बाकी सब कहाँ से आ गया भाई। और यहाँ टाइगर ने बस क्लिक ही किया है, लेकिन एरो तो अपने आप ही मूव करने लगता है। और यहाँ से देखने पे टाइगर ने क्लिक कर दिया है, पर इस एंगल से देखते हैं तो दोबारा क्लिक कर रहा होता है। फिर यहाँ ये बंदा ऑयल चेक करने आता है, तो जैसे ही उंगली डाल के चेक करता है तो इसके उंगलियों में ऑयल लग जाती है। पर ये लोग जो इतने देर से इस ऑयल में होते हैं, लेकिन इनके शरीर में ऑयल नहीं लगती, मतलब कुछ भी। फिर इस सीन में टाइगर बॉम्ब को यहाँ फेंकता है तो इधर क्या फट रहा होता है भाई। और यहाँ पर इतना बड़ा बॉम्ब फटा है जिससे ये दोनों बंदे बाइक समेत उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ इतना सामान भी होता है जो जरा सा भी टस से मस नहीं होता। अबे एक मिनट, ये कैसे आतंकवादी है जो डंडे लेके दौड़ा रहे हैं। लगता है कि सालों को बजट नहीं मिलता होगा, आखिर है भी तो पाकिस्तान के ही पड़ोसी ना। ओ फाइनली, चलो एक के पास छुरी का तो बजट निकला। अब अपने भाईजान घोड़े से आ रहे हैं तो अभी इस टेबल को उठाते हैं और अगले पल पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। मतलब अभी ये टेबल रोड के एकदम साइड में पड़ी होती है, लेकिन अगले सीन में एकदम रोड के बीचों बीच आ जाती है। अब इस बच्चे को लेने के लिए ये लोग पवन को गोली मार देते हैं, लेकिन जब ये बच्चा टाइगर के पास होता है तो ये लोग टाइगर को गोली क्यों नहीं मारते हैं भाई, डायरेक्टर ने मना किया होगा। फिर यहाँ भी भाईजान और उसकी धर्म वाइफ को चारों बगल से घेर लिया गया है, लेकिन गोलियां यहाँ भी नहीं चलती क्योंकि फिर वही बात डायरेक्टर ने मना किया है। और यहाँ गाड़ी के टायर बाहर है, लेकिन फिर भी गाड़ी लॉन्ग जंप मारती है और इतनी लॉन्ग जंप मारती है कि उतने में भाईजान 4-5 को निपटा भी देते हैं। और ये मोहतरमा अपनी स्टीयरिंग घुमाती है तो गाड़ी भी घूम जाती है हवे में, लेकिन फिर भी इतने टेढ़े होने के बावजूद लैंडिंग एकदम सीधी होती है। अब ये है इस मूवी का खलनायक, जो कि पीछे की लाइट की वजह से खलनायक कम इज़ोमोशी ज्यादा लग रहा है। और यहाँ टाइगर के पीछे ये 3 खड़े होते हैं, लेकिन अगले ही पल वो तीनों गायब होकर ये प्रकट हो जाती है। फिर अभी भाईजान के खोपड़ी में इस साइड चोट लगी है, इधर कुछ भी नहीं हुआ होता, पर अगले ही पल तो इधर भी लगी होती है। अभी जस्ट यहाँ पे एक आरपीजी फटा है, लेकिन इन्हें ना ही कुछ होता है और ना ही ये दोनों कोई रिएक्ट करती है, बस मूर्ति की तरह पड़ी है कोने में। मतलब कोई सेंस है इस बात की? फिर अभी यहाँ देखो, ये बंदा गोली चलाने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि हीरो को मारने के लिए तो डायरेक्टर ने मना किया है ना। मतलब यहाँ पे ये बंदा गोली चला रहा है और एक ड्राइवर भी होता है, पर शायद इस गाड़ी में नहीं है। पर अगले ही पल जो बंदा गोली चला रहा था वो गायब भी हो जाता है और ड्राइवर तो वैसे भी नहीं था। पर एक मिनट, अभी ये क्या यहाँ छुपा छुपी खेल रहा है क्या? ओह, ये तो पुतला है। पर अब बहुत हुई बकचोदी, अब अपने भाईजान गोलियों से सबको भूंज देंगे। लेकिन एक मिनट, इसमें गोलियों की लड़ी तो लगी ही नहीं है। अरे बंदूक चल रही है और ये गोलियां कहां से आ गई भाई? खैर वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लेफ्ट और राइट पे मैंने और इसी तरह के मजेदार वीडियो दिया हुआ है, तो जाके जरूर चेक करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।